प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम करंट के बारे में जान लेते हैं। करंट क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट, उसे हम करंट से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो हो रहे हैं किसी टाइम में, तो उससे हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम चार्ज भी कहते हैं। सो करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइम में चार्ज का किसी एरिया से लगातार फ्लो होना करंट को डिफाइन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं। द चार्ज इज यूजुअली कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली चार्ज जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, उसमें आयंस का कहीं भी रोल नहीं होता। यूनिट की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर यूनिट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया था, आंद्रे मारी एम्पियर। उनके नाम पर इसकी यूनिट एम्पियर पड़ी। अगर हम 1 एम्पियर की बात करते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित होता है तो उसे हम 1 एम्पियर डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलाम चार्ज को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ऊपर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। 6.24 इंटू 10⁻18 1 कूलाम चार्ज की वैल्यू होती है। आगे हम कुछ ग्राफ्स के बारे में चर्चा करते हैं जो करंट को दिखाते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट करंट के बारे में चर्चा करते हैं। डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। दूसरा है साइनोसॉइडल करंट। साइनोसॉइडल करंट की अगर बात करें तो वो साइनोसॉइडल करंट टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस हाफ साइकिल में मैक्सिमम और माइनस हाफ साइकिल में मिनिमम होती है। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल करंट के बारे में चर्चा करें। एक्सपोनेंशियल करंट भी टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। कई टाइप्स की करंट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेक्चर बारी बारी से टाइम पर मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।